हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे OSI मॉडल में इसकी ट्रांसपोर्ट लेयर किस तरह से वर्क करती है, उसको देखेंगे। इसके पहले के वीडियो मैंने इसके 3 लेयर जो थी उसको एक्सप्लेन कर दिया है। आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा आगे के लिए। तो आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी, इसलिए वो वीडियो देख के फिर आप ये वीडियो देखिएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क क्या है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन काम यही होता है कि आपका जो मैसेज है उसको सोर्स डिवाइस जो एप्लीकेशन लेयर से, जो 3 लेयर थी हमारी, फर्स्ट एप्लीकेशन लेयर से आप डेटा भेज रहे थे सेंडर की साइड से, तो इसका मेन काम यही है कि सोर्स डिवाइस टू डेस्टिनेशन डिवाइस में कनेक्शन प्रोवाइड करना ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। ये हार्ट कहलाता है अपना OSI मॉडल का, क्योंकि इसका ये जो ट्रांसफर, पूरा जो मैसेज आपका ट्रांसफर हो रहा है, ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो अभी इसके मैं आपको रोल समझाती हूँ, रोल कौन कौन से है ट्रांसपोर्ट लेयर के। तो मेन काम आपको समझ में आ गया कि एप्लीकेशन लेयर से आपका डेटा लेकर आपके डेस्टिनेशन पर जो एप्लीकेशन लेयर है वहां तक डेटा भेजने का काम कौन सी लेयर कर रही है, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब देखिए इसके रोल क्या है। फर्स्ट रोल है इंड टू इंड, पोर्ट टू पोर्ट कनेक्शन होता है। अब देखिए इसको एक्सप्लेन मैं करती हूँ आपको, एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाती हूँ। इंड टू इंड क्या मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। इंड टू इंड देखिए, यहाँ आपके दो, एक पहला होस्ट है आपका और ये दूसरा होस्ट है, P1 होस्ट है, एक आपका P2 होस्ट है। ये दोनों किससे कनेक्ट है, एक राउटर से, एक राउटर से कनेक्ट है। अब ये दोनों को कनेक्ट होने के लिए इंड टू इंड प्रोवाइड कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर। एक इंड टू इंड का आपका कनेक्शन बैठना चाहिए, तभी ये दोनों का कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो पाएगा, क्योंकि एक ये राउटर अलग है, एक होस्ट ये अलग है और दूसरा ये होस्ट अलग है, तो 2 होस्ट अलग अलग हैं। उनको कनेक्शन बिठाने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर की जरूरत पड़ेगी, तभी वो पोर्ट टू पोर्ट कनेक्शन स्पेसिफाई कर पाएंगे। तो ये पहला रोल है, इंड टू इंड कनेक्शन आपको प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब सेकेंड रोल क्या है, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल इसके पहले के वीडियो में मैंने सेशन लेयर में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको सिंपल एग्जांपल से थ्रू समझा देती हूँ कि फ्लो कंट्रोल क्या है ट्रांसपोर्ट लेयर में। अब देखिए फ्लो कंट्रोल का मतलब है, आप सेंडर की साइड से कोई डेटा भेज रहा है, सेंडर की साइड से, तब वो सेंडर की साइड से डेटा भेज रहा है तो बहुत स्पीड में भेज रहा है कोई डेटा, राइट। सेंडर की साइड से डेटा बहुत स्पीड में जा रहा है और रिसीवर की साइड में जो डेटा रिसीव कर रहा है वो स्लो है, वो इसके कंपेयर में बहुत स्लो है। तो क्या होगा, डेटा ओवरफ्लो हो सकता है, राइट। डेटा ओवरफ्लो हो सकता है क्योंकि यहाँ से स्पीड में जा रहा है, पर यहाँ तो स्पीड में वो रिसीव हो ही नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, फ्लो कंट्रोल की। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, जो इस फ्लो कंट्रोल को बैलेंस करके रखेगा कि जिस हिसाब से डेटा जा रहा है तो क्या तो इसको स्लो कर देगा या तो रिसीवर के साइड को फास्ट करेगा, तभी सही से फ्लो कंट्रोल हो पाएगा, नहीं तो ओवरफ्लो होने की प्रॉब्लम रहती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का इसमें यहाँ पर फ्लो कंट्रोल को मैनेज करता है, किसके थ्रू, सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल के थ्रू। तो ये काम था फ्लो कंट्रोल का। थर्ड देख लेते हैं क्या है, एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या होता है, आप डेटा सेंड कर रहे हो तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, चेक करेगा आपका जो डेटा आ रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं है, किसी बिट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने अगर BE पढ़ा होगा तो उसके अंदर सारी ये आती थी, मेथड चेकसम हो गया, हेमन करके एक आता था, हेमन पूरा पैरिटी बिट चेक करने का। तो इसी तरह से यहाँ लेयर में भी ये वर्क ऐसा करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में एरर चेकिंग होती है, एरर कंट्रोल करता है। पहले आपका जो डेटा आएगा उसको पूरा बिट में कन्वर्ट कर देगा और फिर एक एक को चेक करेगा कि किसी बिट में कुछ करप्ट डेटा तो नहीं है, बिट बढ़ तो नहीं गई। पूरा डेटा आपका चेक करेगा, एरर को कंट्रोल करेगा, फिर आगे भेजेगा। तो एरर कंट्रोल करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब 4 देख लेते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या है। तो देखिए सेंडर डेटा भेज रहा है, मतलब आप जरूरी नहीं है कि एक ही डेटा भेज रहा हो, क्योंकि जिस मशीन पर आप वर्क कर रहे हो तो रिसीवर के पास पहुंचने में एक ही डेटा जरूरी थोड़ी है कि खाली एक ही डेटा भेज रहा हो, बहुत सारे लोग डेटा भेज रहे होंगे। तो देखिए ऐसा करके कुछ यहाँ पे 3 मैंने बनाया है, ऐसे बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर 3 डेटा जा रहे हैं सेंडर के पास। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या बोलेगा, तीनों को मैं एक साथ नहीं जाने दूंगा, उसके पास तो एक ही चैनल होता है, तो एक ही चैनल थ्रू वो डेटा भेजेगा। यहाँ सेंडर से डेटा आ रहे हैं बहुत सारे, वो एक चैनल थ्रू यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर का काम आएगा
कि उसके पास एक ही चैनल है, तो इन तीनों को एक चैनल में डाल देगा। उसके बाद जब रिसीवर के पास जाएगा तो ये तीनों को यहाँ पर रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ मेनी ले रहा है, मेनी टू वन में कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, वन टू मेनी में कन्वर्ट करेगा। यहाँ वन टू मेनी और यहाँ मेनी टू वन, एक ही चैनल में आपके डेटा को कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए ये ट्रांसपोर्ट लेयर का यहाँ पर क्या हो रही है, मल्टीप्लेक्सिंग और यहाँ पर डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग समझ में आ गया। एक साथ बहुत सारा हैवी वेट नहीं डालेगा, एक एक करके एक ही चैनल में आपके पूरे डेटा को, ये तीन नहीं है, ऐसे बहुत सारे होंगे, एक चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंचाएगा और यहाँ पर डीमल्टीप्लेक्स कर देगा। तो रिसीवर को सारे डेटा रिसीव हो जाएंगे, पर यहाँ पर किसी एक ही चैनल थ्रू आपका डेटा रिसीवर तक पहुंचेगा, राइट। तो ये काम है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, एक्नॉलेजमेंट। तो अभी ये क्या काम करता है, आप जब डेटा भेज रहे हो रिसीवर को, वहां पर डेटा पहुंच गया है, सक्सेसफुली उसका ट्रांसमिशन हो गया है, तो ये काम करता है आपको ये प्रोवाइड करने का, श्योरिटी प्रोवाइड करने का, कि बिना किसी एरर के आपको रीट्रांसमिशन नहीं करना पड़ेगा अगर ये आपको मिल जाता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका डेटा पहुंचता नहीं है, तो आपको रीट्रांसमिशन फिर से उसको भेजना पड़ता है। पर अगर आपको श्योरिटी मिल जाती है कि यहाँ आपका सक्सेसफुली ट्रांसमिशन हो गया है, तो आपको रीट्रांसमिशन करने की जरूरत नहीं है। तो यही काम है एक्नॉलेजमेंट का, कि आपको एक श्योरिटी दे देता है कि हाँ आपका ट्रांसमिशन सक्सेसफुली हो गया है। तो ये पांचों रोल थे ट्रांसपोर्ट लेयर के। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे की वीडियो दूसरी लेयर पे आएगी। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।